दोस्तों, अभी जो खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, इस खबर को आप लोगों को बताने से पहले ये एक बात मैं पहले ही साफ कर देता हूँ कि भैया इस खबर को सुनकर मैं पहले ही मायूस हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि भैया ये जो खबर बॉलीवुड से निकल के आ रही है ना, ये खबर झूठी साबित हो जाए और हम लोग जो चाह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही हो जाए। क्योंकि भैया ये खबर जितना मुझे परेशान कर रही है, उतना ही परेशान ये खबर सिकंदर के दीवानों को भी करने वाली है मेरे भाई। तो दोस्तों, क्या है ये रिपोर्ट? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिकंदर जो है, वो बॉलीवुड की इस साल की आने वाली सभी फिल्मों में नंबर वन के पोजीशन पर है। यह फिल्म बॉलीवुड के लिए इस साल की मच अवेटेड फिल्म है, जिससे पूरे बॉलीवुड को काफी उम्मीदें हैं। बॉलीवुड को इस फिल्म से ऐसी उम्मीद है जिसकी जिसका जिसका इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं कि भाई ये फिल्म 1,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करे। क्योंकि भैया हम लोग चाहते हैं कि सलमान खान भैया 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ तक तो पहुंच चुके, लेकिन वो अभी तक 1,000 करोड़ के क्लब में नहीं पहुंचे हैं। और भाई उनके इस फिल्म को लेकर जो पॉजिटिव रिस्पांस हम लोगों के सामने आ रहा है ना, उसको देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि भाई ये फिल्म वो मद्दा रखती है कि जिसकी मदद से ये फिल्म 1,000 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करेगी। और ऐसा कारनामा तो होगा मेरे भाई, लेकिन ये कारनामा कब होगा इसको लेकर भाई जो डेट्स अब हम लोग के सामने आ रहे हैं ना, यानी कि जो खबरें आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि सिकंदर के एक शानदार लाजवाब जबरदस्त टीजर को सलमान खान के जन्मदिन के शुभ अवसर को ध्यान में रखते हुए लॉन्च तो किया जा चुका था इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। भैया पहले लुक के हिसाब से कि भैया इस फिल्म में दबंग खान का ऐसा जलवा आपको देखने को मिलेगा। और भाई उस एक छोटी सी झलक ने इस बात की बोले तो भैया गवाही दे दी थी कि भाई ये फिल्म इतिहास रचने वाली है। किस डेट पर? तो भैया ईद के शुभ अवसर पर। जी हाँ, इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया ये फिल्म जो है वो ईद के शुभ अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। यानी कि भैया ये रिलीज डेट जो है वो नहीं बदलने वाला है। लेकिन भाई हाल फिलहाल के दिनों में इस फिल्म के साथ में जो घटनाएं हो रही है ना, उसको देखने के बाद अब एक क्वेश्चन मार्क जो है वो जुड़ता जा रहा है इस फिल्म के साथ में। जी हाँ, आप लोगों ने ये खबर तो सुनी होगी कि भैया इस फिल्म की जो मुख्य अदाकारा है यानी कि भैया रश्मिका मंदाना, वो अपने जिम में प्रैक्टिस करने के दौरान यानी कि भैया जब वो वर्कआउट कर रही थी तो उनके साथ में एक दुर्घटना घटी और वो उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से वो अभी इस फिल्म की टीम से अलग हो गई हैं। यानी कि भैया वो इस फिल्म का हिस्सा अभी नहीं बन पा रही हैं और उनके साथ जो ये घटना घटी है उसको लेकर वो काफी दुख भी प्रकट कर चुकी हैं। इस फिल्म के मेकरों से उन्होंने माफी भी मांगी है, सलमान खान को भी उन्होंने सॉरी कहा है और उसके साथ उन्होंने ये बात भी बताई है कि उनको नहीं पता है कि वो कब तक ठीक हो पाएंगी। यानी कि भैया उनकी चोट काफी गहरी है। इस बात की खबर तो हम लोगों के सामने उसी दिन आ गया कि जब भैया रश्मिका मंदाना एयरपोर्ट पहुंची थी और उनको व्हील चेयर पर जब उनके दर्शक चाहने वालों ने देखा और उनकी हालत को देखकर ये बात तो साफ हो गई है कि उनको जो चोट लगी है वो चोट मामूली नहीं है। और उन्होंने ये बात कहा भी है कि कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे उनको ठीक होने में। और जब दिन हफ्तों में बदल जाता है ना, तो मामला कहीं ना कहीं उलझ जाता है। और भाई रश्मिका मंदाना को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया रश्मिका मंदाना का अभी सिकंदर में कई सारे इंपॉर्टेंट चंक बाकी थे, जिसकी शूटिंग भैया जनवरी के महीने में कंप्लीट होने वाली थी। इवन भैया उनका 2 सॉन्ग जो था वो सलमान खान के साथ फिल्माया जाना था, जिसमें अब रश्मिका मंदाना जो है वो नहीं इन्वॉल्व हो पा रही है। यानी कि भैया जब तक वो ठीक नहीं हो पाएंगी तब तक वो इस शेड्यूल से जोड़ नहीं पाएंगी। और अब उन्हीं के स्वास्थ्य की वजह से ये बात कही जा रही है कि क्या ये फिल्म अपने तयशुदा टाइम पर कंप्लीट हो पाएगी। क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोग के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म का मेकिंग जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पर किया जा रहा है। इस फिल्म को बनाने में इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि भैया साजिद नाडियाडवाला जो है वो कहे तो भैया अपना बैंक अकाउंट पूरी तरह से खोल चुके हैं कि भाई जितना पैसा लगने दो, भैया इस फिल्म को बनाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और भाई
अब जो रश्मिका मंदाना को लेकर अपडेट हम लोग के सामने आ रहा है ना, उसी की वजह से ये बात बताई जा रही है कि भैया भले ही अभी सिकंदर की शूटिंग जो है वो चल रही है, यानी कि जो इस फिल्म के पैच वर्क थे जहां पर रश्मिका मंदाना को अवॉइड किया जा सकता है, उनको अवॉइड करके इस फिल्म की शूटिंग को कंटिन्यू कैरी ऑन किया गया है। लेकिन अभी इस फिल्म के मेकरों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है ना, वो ये हो जा रही है कि वो कैसे रश्मिका मंदाना को इन्वॉल्व करे इस फिल्म के शूट में। यानी कि भैया उनका पोर्शन जो है वो इतना बच जाएगा इन पैच वर्क्स को कंप्लीट करने के बाद कि भैया उसको फिल्माने में भी कम से कम 20 से 25 दिन इस फिल्म के मेकरों को लगने वाला है। अब ये बात तो आप लोग जानती हो कि जनवरी का महीना जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। अब अगला महीना जो आएगा होगा फरवरी का, और उसके बाद भैया इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होना है, यानी कि भैया मार्च के महीने में। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने पहले आ रही थी कि भैया इस फिल्म का जो पीआर एक्टिविटीज है वो बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम लोग बात करें तो जो पीआर एक्टिविटीज काफी स्ट्रॉन्ग शुरू हुई थी सिकंदर की, इस फिल्म को लेकर जानकारियां जब स्प्रेड करनी की जाने लग गई थी इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ओके चल रहा है। लेकिन भाई रश्मिका मंदाना के घायल होने के बाद से इस फिल्म का पीआर एक्टिविटीज जो है वो स्लो हो चुका है। यानी मैं इस फिल्म को लेकर अब ज्यादा खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ी जा रही है। इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही थी कि भैया इस फिल्म का एक बड़ा अपडेट आज आ सकता था, लेकिन भाई आज भी इस फिल्म का कोई बड़ा अपडेट नहीं आया। और इस फिल्म को लेकर जो खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का जो पहला सॉन्ग जो है वो नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर दिया जाएगा। वैसे इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो आप लोगों को पहले ही मिल चुकी है कि भैया इस फिल्म में आपको दो फेस्टिवल सॉन्ग सुनने को मिलने वाले हैं। एक सॉन्ग जो है वो होली के ऊपर होने वाला है और दूसरा सॉन्ग जो है वो ईद के ऊपर होने वाला है। अगर हम लोग होली सॉन्ग की बात करें तो भैया होली सॉन्ग को भी लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म के इस गाने का भी कुछ पोर्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है रश्मिका मंदाना के घायल होने की वजह से। यानी कि भैया होली अगर हम लोग देखें तो भाई मार्च के महीने में 14 तारीख को होली है, तो होली के सॉन्ग को किसी भी हालत में इस फिल्म के मेकरों को फरवरी के महीने में लॉन्च करना पड़ेगा, ताकि इस सॉन्ग से इस फिल्म का हाइप जो है वो बड़ा बन सके। क्योंकि भैया इस फिल्म में होली सॉन्ग डाला ही गया था इस बात को ध्यान में रखकर कि भैया जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आ रही हो तो होली का जो फेस्टिवल है उससे इस फिल्म को एडवांटेज मिले। लेकिन भैया अब मामला जो है वो आकर अटक गया है इसके ऊपर, तो भैया रश्मिका मंदाना के स्वास्थ्य के ऊपर, कि वो जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी कि भैया ये फिल्म क्या तय दोस्तों टाइम पर कंप्लीट हो पा रही है कि नहीं। तो दोस्तों सिकंदर के लिए हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे भैया जल्द से जल्द रश्मिका मंदाना स्वस्थ हो जाए और इस फिल्म के थीम के साथ जुड़े, ताकि वो अपना पोर्शन कंप्लीट करे और इस फिल्म को हम लोग देख सके उसी डेट पर जो कि भैया इस फिल्म के लिए फाइनल किया गया। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आप लोग भी यही चाहते हो ना कि भैया सिकंदर ईद के मौके पर ही सिनेमा घरों में रिलीज हो। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।